क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन है जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इसको लिखा है सी राजगोपालाचारी जी ने। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। तो आइए हम लोग लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। युधिष्ठिर चिंता और प्यास से दुखित होकर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप, सब्जेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव में आना। और यह सोच रहे थे कि क्या वे लोग किसी श्राप से ग्रसित हो गए। आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है खोज, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वंडरिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना। अथवा क्या वे लोग अभी भी जंगल में जल की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे लोग प्यास के कारण बेहोश हो गए हैं या मूर्छित हो गए हैं अथवा मर गए हैं। फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित होना या बेहोश होना। अनेबल टू बियर दीज थाट। थाट का मतलब होता है विचार। दीज मतलब इन, बियर मतलब सहन करना। इन विचारों को वो सहन नहीं कर पाए। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावलिंग थर्स्ट। और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के ही गिव अप वेटिंग। गिव अप मतलब छोड़ना, और उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग। होप मतलब होता है आशा करना। और अपने भाइयों तालाब की खोज में इस आशा के साथ वो निकल पड़े डैट ही माइट फाइंड देम, कि कहीं ना कहीं उन्हें वो खोज निकालेंगे। दूसरा पैराग्राफ है युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है खुला स्थान। फुल ऑफ वाइल्ड बियर। बियर का मतलब रीछ या भालू। एंड स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरे। डियर मतलब हिरन। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही कैम अपॉन ये ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। मीडो का मतलब होता है चारागाह या घास का मैदान। ग्रीन का मतलब होता है हरा भरा या हरा। अराउंड ये पूल ऑफ क्लीन वाटर। पूल का मतलब होता है तालाब। और जंगली रीछ, चितकबरे, हिरन एवं जंगली पक्षियों से भरे हुए उस वन में उस समय तक चलते रहें जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर एक सुंदर चारागाह पर न पहुंच गए। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। लेकिन जब उन्होंने
अपने भाइयों को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देखा। अनेबल टू डिस्टैंड हिज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो वो अपने दुख को ना रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उन्होंने ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तीसरा पैराग्राफ है, ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन। फेस का मतलब होता है चेहरा, टच का मतलब होता है स्पर्श करना। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्ड, जबकि वे लोग निश्चल, शांत और दुखी लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोझ, बोझ का मतलब होता है शपथ। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास, इज अबाउट टू एंड, जबकि उस समय जब हमारे वनवास का अंत होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब लोग मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी संकट के समय में मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। पैराग्राफ नंबर 4, एज ही लुक्ड एट देयर माइटली लिम्स, माइटली मतलब होता है शक्तिशाली, लिम मतलब होता है अंग। जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, तो वे इतने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, अब उन्होंने दुख के साथ यह आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली है जो इन सभी को मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तब अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए तालाब में उतरे। एट वंस, तुरंत ही। ये वॉइस विदाउट फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है रूप या आकार, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तुरंत ही एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, वर्ड का मतलब होता है शब्द, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उन लोगों ने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे लोग पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन लोगों का अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। एंड देन यू कैन क्वेंस, क्वेंस मतलब होता है प्यास बुझाना। योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह तालाब मेरा है। 5वां पैराग्राफ है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ये मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। युधिष्ठिर को एक पल भी यह समझने में नहीं लगा डैट दीज कुड नॉट बी नन, कि यह कोई और नहीं है एंड अदर देन द वर्ड्स ऑफ ये यक्ष, या यक्ष के शब्दों के अलावा और कोई नहीं है।
युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह किसी अन्य के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड और यह अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। पॉसिबल मतलब होता है संभव। अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर न लगी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, उन्होंने शरीर रहित स्वर से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर। रिपीटली मतलब होता है शीघ्रता से या तेजी से। वह आवाज़ एक के बाद एक प्रश्न तेजी से पूछता रहा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। डेंजर मतलब होता है खतरा, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। संकट में व्यक्ति को कौन बचाता है। संकट के समय व्यक्ति को कौन रक्षा करता है या बचाता है। आंसर मिलता है कैरेज, साहस। युधिष्ठिर ने जवाब दिया साहस। बाई द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस शास्त्र के अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने से नहीं व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगत या साथ। विथ द ग्रेट इन विजडम डेट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। यक्ष ने फिर पूछा हवा से अधिक तेज क्या है। उत्तर मिलता है माइंड। माइंड का मतलब होता है मन, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन ये ड्राइड स्ट्रा। स्ट्रा मतलब होता है घास या भूसा या तिनका। सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। ये सारो स्ट्रेकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। अगला क्वेश्चन है व्हाट बी फ्रेंड्स ये ट्रेवलर। यात्री का मित्र कौन होता है। उत्तर मिलता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी यानी उसकी पत्नी। हु ये कंपनीज ये मैन इन डेथ। मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या जाता है। धर्म। दैट एलोन ए कंपनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल मतलब होता है पात्र या बर्तन। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या होती है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कंडक्ट मतलब होता है आचरण। अच्छे आचरण के नतीजे ही खुशी होते हैं।
व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड अभिमान। फार क्योंकि। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड यह व्यक्ति घमंड करना अभिमान करना छोड़ देता है। ही विल बी लव्ड बाय ऑल तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। वह कौन सी हानि है जिसको छोड़ने पर आनंद मिलता है ना कि दुख मिलता है। एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम लोग क्रोधित होना छोड़ देते हैं। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। क्रोध। यदि हम लोग क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हम लोग कभी भी दुख के अधीन नहीं होते हैं।